Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदर। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। कई वर्षों से एक चर्चाएं चल रही थी, आम जनता में एक रूमर चल रहा था कि भरतपुर के पूर्व राज परिवार के अंदर उनके सदस्यों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ सुगबुगाहट है। लोग मानते नहीं थे या फिर चर्चाएं चल रही थी, कितनी सच्चाई थी कितनी झूठ थी पता नहीं लग रहा था, क्योंकि सच्चाई सामने नहीं आ पा रही थी, कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा था। हालांकि विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व महाराजा हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने कुछ वर्ष पहले मीडिया में जयपुर में जा करके अपने पिता के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था, तमाम तरह के जो आरोप लगाए थे, माँ के साथ मारपीट करने के आरोप, संपत्ति को बेचने के आरोप, तमाम तरह के जो आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी समय तक चर्चाएं बंद हो गई थी। लेकिन ये सारी चीज़ फिर एक बार उभर के सामने आ जाती है जब पूर्व महाराजा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह अपनी पत्नी दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर करते हैं भरण पोषण लेने की। 5 लाख रुपए प्रति माह पुत्र और पत्नी से भरण पोषण की मांग विश्वेंद्र सिंह कर देते हैं। इसके अलावा वो जो याचिका दायर की है उसमें तमाम तरह के आरोप विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरह से अपनी पत्नी और बच्चे पर लगाए हैं वो वाकई बहुत सीरियस हैं, क्योंकि जो हमने वो याचिका पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद जब हमने देखा तो उसमें तमाम तरह के आरोप थे। आरोप ये थे कि विश्वेंद्र सिंह ने अपने पुत्र और पत्नी पर यह आरोप लगाए हैं याचिका में कि कई वर्ष पहले मोती महल के अंदर मुझे प्रताड़ित किया जाता था, मुझे बंद कर दिया जाता था, मेरे साथ मारपीट की जाती थी और मारपीट करके मुझे घर से बाहर यानी महल से बाहर निकाल दिया गया। मुझे होटल्स में रहना पड़ रहा है। पहले मैं मंत्री था, एमएलए था, तब जयपुर के सरकारी आवास में रहता था। फिर वहाँ से हटने के बाद अब मैं होटलों में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं 2 बार कोरोना से पीड़ित भी हो चुका हूँ, हार्ट अटैक मुझे आया था, मेरे स्टंट भी डल चुके हैं, मैं डिसीज से ग्रसित हूँ। 62 ईयर्स यानी 62 वर्ष उम्र मेरी हो गई है, तो उम्र का भी तकाजा है। मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ और इस सब के जिम्मेदार मेरा पुत्र और पत्नी है। इसलिए 5 लाख रुपए मेंटेनेंस प्रति माह पुत्र और पत्नी से लेने की मांग उन्होंने की है। अभी वो दायर हुई है, उस पर क्या फैसला होता है, क्या सुनवाई होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाए हैं कि महल के अंदर, मोती महल के अंदर जितने भी हमारे पूर्वजों के बेशकीमती गहने, सोने, जवाहरात और जो भी अन्य चीज़ें जो बहुत पुरानी थी, जो बेशकीमती थी, उन सभी पर कब्जा पुत्र और पत्नी ने कर लिया है। जानकारी में ये भी आया है कि उनको खुर्द-बुर्द भी कर दिया है और कुछ को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि हमारा दिल्ली में एक जॉइंट बैंक अकाउंट था जिसमें हम तीनों के ही नाम थे, तीनों के एक साथ जॉइंट अकाउंट था, लेकिन मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके पत्नी और पुत्र ने बार बार उस जॉइंट बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए रुपए या जो भी सामान था बैंक लॉकर में रखे थे उनको निकाला गया, उनको दूसरे लॉकर में ट्रांसफ़र किया गया है। विगत 23 अप्रैल को जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है बैंक लॉकर से जो सामान निकाला गया है, उसमें विश्वेंद्र सिंह का कहना यह है कि मैं दिल्ली गया ही नहीं और ना मैंने हस्ताक्षर किए, ना मैंने कोई लॉकर से सामान निकाला। इन दोनों ने अगर सामान निकाला तो मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके निकाले। उनका ये भी कहना है कि मेरे पास Y+ सिक्योरिटी है और Y+ सिक्योरिटी होने के नाते अगर मैं अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाता हूँ तो पुलिस को मुझे सूचना देनी होती है। अगर मैं 23 अप्रैल को जाता तो मैं संबंधित दूसरे स्टेट में जाता तो पुलिस को सूचना मुझे देनी होती थी, लेकिन मैंने ना सूचना दी ना मैं गया, क्योंकि मैं उस दिन 23 अप्रैल को भरतपुर में था। तो इसका मतलब उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पत्नी और पुत्र पर कि जॉइंट बैंक अकाउंट से, बैंक लॉकर से फर्जी हस्ताक्षर करके मेरे उनसे सामान निकाला गया है। इसके अलावा वो एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि महल के अंदर जो हमारे ऐतिहासिक पुरानी चीज़ें थीं, चाहे वो लायन हो या टाइगर हो, उनके जो चीज़ होती हैं वो जो हमारे महल में लगी होती थी,
उनके लिए, उनकी जांच के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी जांच के लिए जब मैंने डीएफओ को वहाँ पे मोती महल के अंदर भेजा, तो फिर पुत्र और पत्नी ने उनके साथ उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके साथ मिसबिहेव किया, और जिस चीज़ की जांच वो डीएफओ करना चाहते तो उनको जांच नहीं करने दी गई। तो तमाम तरह के जो आरोप विश्वेंद्र सिंह ने आज लगाए हैं, ये वाकई बहुत सीरियस आरोप है। और गौरतलब है कि सभी देख रहे हैं कि करीब 3 वर्ष से ज़्यादा समय से विश्वेंद्र सिंह मोती महल से बाहर निकले हुए हैं, मोती महल नहीं जाते हैं, बाहर कहीं होटल में रुकते हैं, कभी वर्सेंची के अंदर अशोक पैलेस है उसमें रुकते हैं, या फिर कहीं निजी होटल में रुकते हैं। पहले जयपुर अपने सरकारी आवास पर रुकते थे, तो महल के अंदर नहीं जा पा रहे। हालांकि जाट समुदाय सहित अन्य सभी जाति के लोगों ने कई बार पंचायत लगाने की, एक पंचायत ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी। विश्वेंद्र सिंह को कहा था कि हम पंचायत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे ज़िले की सब जातियों की, और उसमें ये फैसला किया जाए कि आपको महल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं जाऊँगा, ये लीगल तरीके से ही जाना उचित रहेगा। तो आप समझिए किस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं, मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे। इसके अलावा जो मेरे सिक्योरिटी वाले थे वो जब विरोध करते थे उनके साथ भी मिसबिहेव किया जाता था, मुझे बंद कर दिया जाता चार दीवार के अंदर। मेरे जो काफ़ी डॉक्यूमेंट थे, या मेरे कपड़े थे, या चश्मा थे, या मोबाइल थे, सभी को तोड़ दिया गया था, कुएं में फेंक दिया गया था, फाड़ दिए गए थे। इस तरह के जो आरोप है, इन आरोप लगने के बाद न केवल राज परिवार में एक सन्नाटा है, बल्कि पूरे जिले के लोग, वो लोग जो विश्वेंद्र सिंह को चाहते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर। हालांकि उनको सुगबुगाहट इस चीज़ की पहले से ही थी, लेकिन क्लियर नहीं था। लेकिन अब चूंकि जब सब कुछ सामने आ गया है, तो पिक्चर अब धुंधली नहीं, अब पिक्चर साफ है और सब कुछ पता लग गया है। अब जानकारी में भी आ रहा है कि विश्वेंद्र सिंह की जो पत्नी है दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध सिंह, वो दोनों ही इसको काउंटर करने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसमें वो क्या अपना ग्राउंड रखते हैं, इन एलिगेशंस का किस तरह से काउंटर करते हैं, वो एक अलग बात होगी।